हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त कृष्ण कुमार स्वामी आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के राजवंशों की। इसके पहले के दो वीडियो में हम राजस्थान के चौहान वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का मारवाड़ राजवंश। दोस्तों, मारवाड़ राजवंश राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राजवंश था, जहां पर राठौड़ों ने राज किया था। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मारवाड़ को पहले मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश का राज्य था। बाद में यहाँ के प्रतिहार यहाँ से उत्तर प्रदेश के कन्नौज में चले गए और वहाँ से शासक जो यहाँ पर आए उन्होंने यहाँ पर राठौड़ वंश की स्थापना की। यानी आप इसको एक एक्सचेंज के रूप में याद कर सकते हैं कि मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार कन्नौज चले गए और कन्नौज से राठौड़ मारवाड़ में आ गए। राठौड़ वंश का प्रथम शासक जयचंद घेड़वाल को माना जाता है। इसी वंश के वंशज राव सिंहा जब अपने राज्य से निकलकर तीर्थाटन करते हुए जा रहे थे द्वारिका की ओर, तो राजस्थान में पुष्कर के पास से जब वो गुजर रहे थे तो यहाँ पर कई ब्राह्मणों ने उनसे मदद मांगी। उन्होंने उनकी सहायता की। इसके बाद पाली के पास पालीवाल ब्राह्मणों को भी मीणाओं के अत्याचार से बचाया और बाद में उनके आग्रह पर वो वहीं रुक गए और वहीं पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसलिए राव सिंहा को राजस्थान में मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष, संस्थापक, मूल पुरुष कहते हैं। राव सिंहा 13वीं सदी में राजस्थान में आए थे। बाद में इनके वंशज आसनाथ जी हुए जो जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए, और आसनाथ जी के पुत्र राव दुहड़ जी ने बाड़मेर के नागाना में अपनी कुलदेवी नागनेची माता का मंदिर बनवाया। ये मूर्ति कर्नाटक से लाई गई थी। अब तक हमने देखा कि मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार कन्नौज चले गए, कन्नौज से राठौड़ मारवाड़ में आ गए और राठौड़ वंश का संस्थापक राजस्थान में वो राव सिंहा को माना जाता है। ये आदि पुरुष माने जाते हैं। इसके बाद में आपको याद रखना है कि बाड़मेर के नगाना में नागनेची माता का मंदिर राव दुहड़ ने बनाया था। इसके बाद इस वंश में कई और राजा हुए, लेकिन जो पहला प्रतापी शासक था वो था राव चूड़ा। तो मारवाड़ के राठौड़ों का प्रथम प्रतापी शासक राव चूड़ा था। राव चूड़ा की शादी प्रतिहारों की इंदा शाखा की किशोर कुंवरी से हुई थी और उसे दहेज में मंडोर का दुर्ग मिला था। इसके बाद राव चूड़ा ने अपनी राजधानी मंडोर को बना लिया था। राव चूड़ा के कुल 3 पत्नियां थी। पहली पत्नी सोंगरा रानी चांद कंवर थी। इनके एक पुत्र था रणमल और एक पुत्री थी हंसाबाई। छोटी रानी का नाम किशोर कुंवरी था और उनके पुत्र का नाम कान्हा था। और तीसरी रानी प्रतिहार वंश की रानी इंदुमती थी। तो राव चूड़ा के 3 पत्नियां थी। सोनगरा रानी चांद कंवर जिनका पुत्र रणमल और पुत्री हंसाबाई थी। एक रानी किशोर कुंवरी थी जिसका पुत्र का नाम कान्हा था, और एक रानी प्रतिहार वंश की थी जिसका नाम इंदुमती था। लोक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि कान्हा को बाद में करणी माता ने मारा था। राव चूड़ा ने अपना उत्तराधिकारी कान्हा को बनाया, जिससे रणमल नाराज हो गया। क्योंकि रणमल बड़ा था, वो नाराज होकर के मेवाड़ के दरबार में चला गया और राणा लाखा के बेटे कुंवर चूड़ा, यहाँ याद रखे ये कुंवर चूड़ा है जो मेवाड़ के है, और अभी हमने जो पहले पढ़ा वो राव चूड़ा थे जो मारवाड़ के थे। तो रणमल ने मेवाड़ में कुंवर चूड़ा के लिए अपनी बहन हंसाबाई का रिश्ता भेज दिया, लेकिन बाद में हंसाबाई का विवाह एक शर्त के साथ राणा लाखा के साथ ही हो गया, और वो शर्त ये थी कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा वही बाद में मेवाड़ का राजा बनेगा। बाद में राणा लाखा और हंसाबाई के जो पुत्र हुआ उसका नाम था मोकल, और मोकल की सहायता से रणमल मारवाड़ का राज्य प्राप्त करता है। बाद में
रणमल मेवाड़ के शासन में भी हस्तक्षेप करने लग गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि कुंभा के समय में रणमल की एक प्रेमिका थी भारमली, उसने शराब में जहर मिला करके रणमल को पिला दिया और उसकी हत्या कर दी। एक बार फिर से ध्यान से देखें, रणमल को जब राजा नहीं बनाया गया तो वह मेवाड़ में चला गया और वहाँ के राणा लाखा के बेटे कुंवर चोड़ा के लिए अपनी बहन हंसाबाई का रिश्ता ले गया। लेकिन बाद में एक घटना हुई और उसके बाद राणा लाखा के साथ ही हंसाबाई का विवाह हो गया और वहाँ पर एक शर्त लगाई गई कि हंसाबाई के पुत्र को बाद में मेवाड़ का राजा बनाया जाएगा। बाद में हंसाबाई का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था मोकल, और मोकल की सहायता से रणमल मारवाड़ का राजा बनता है। बाद में वो मेवाड़ के राज्य में भी हस्तक्षेप करने लगता है और महाराणा कुंभा के समय भारमली नाम की प्रेमिका उसको शराब में जहर मिला करके पिला देती है और रणमल की मृत्यु हो जाती है। रणमल के बाद उसका पुत्र राव जोधा मारवाड़ का राजा बनता है। राव जोधा के बारे में आपको 3 बातें विशेष रूप से याद रखनी है। 12 मई 1459 को राव जोधा ने जोधपुर बसाया था। 12 मई 1459 को ही जोधपुर को राजधानी बनाया गया था और चिड़ियाकूट पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया गया था। 12 मई 1459 जोधपुर बसाया, उसको राजधानी बनाई और चिड़ियाकूट पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग को गढ़ चिंतामणि या मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। गढ़ चिंतामणि या मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। मेहरानगढ़ में नागनेची माता का मंदिर और चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया गया और ये मंदिर राव जोधा ने ही बनाए। यहाँ पर आपको याद रखना है, नागनेची माता का पहला मंदिर, नागनेची माता का पहला मंदिर राव दुहड़ जी ने बाड़मेर के नगाना में बनाया था। उसके बाद नागनेची माता का दूसरा मंदिर राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में बनाया था। यानी कि नागनेची माता के 2 मंदिर आ गए, बाड़मेर के नगाना में राव दुहड़ ने और जोधपुर के मेहरानगढ़ में राव जोधा ने। राव जोधा के बाद उनका पुत्र राव सातल देव मारवाड़ का शासक बना, जिसने गुड़लिया खां की कैद से 140 कुंवारी लड़कियों को छुड़वाया था। आपको पता होगा कि गुड़लिया खां 140 कुंवारी लड़कियों को उठा के ले गया था, जिनको छुड़ाने बाद में राव सातल देव जाते हैं, वो युद्ध में घायल हो जाते हैं और उसी घायल होने की वजह से बाद में उनकी मृत्यु भी होती है। तो उनकी वीरता की याद में आजकल लड़कियां गणगौर के अवसर पर गुड़ला नृत्य करती हैं। यहाँ पर यह गुड़ला नृत्य राव सातल देव की याद में किया जाता है। राव सातल देव के बाद मारवाड़ के वंश में अन्य प्रमुख राजा राव गांगा हुए। उनके समय में खानवा का युद्ध हुआ था जो इतिहास प्रसिद्ध है। इस युद्ध में 1527 में खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता के लिए राव गांगा ने अपने पुत्र मालदेव को भेजा था। बाद में गांगा की हत्या उनके पुत्र मालदेव ने ही की थी। यहाँ पर 2 बातें याद रखनी है। खानवा के युद्ध में राव गांगा ने राणा सांगा का सहयोग किया था और अपने पुत्र को वहाँ पर भेजा था। राव गांगा बहुत ही नशेड़ी किस्म का व्यक्ति था। तो एक दिन वह अपने किले की दीवार पर बैठा नशा कर रहा था, तो मालदेव वहाँ पे आता है और उसको धक्का दे करके दुर्ग से नीचे गिरा देता है, जिससे राव गांगा की मृत्यु हो जाती है। मालदेव को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या की थी। मालदेव का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, पहला सोजत में, दूसरा मेहरानगढ़ में। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उन्होंने अपने पिता की हत्या की तो वो विद्रोह की डर से चले गए थे, तो उन्होंने अपने आप को पाली में सोजत में जाकर के अपने आप को राजा घोषित किया और जब सत्ता उनके नियंत्रण में आ गई तो उन्होंने विधिवत रूप से मेहरानगढ़ दुर्ग में आकर के पुनः राज्याभिषेक करवाया था। मालदेव ने जैसलमेर में पोकरण दुर्ग, मेड़ता जो नागौर में है मालकोट दुर्ग, पाली में सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया था। जैसलमेर में पोकरण दुर्ग, मेड़ता नागौर में मालकोट दुर्ग और पाली में सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया। मालदेव की पत्नी का नाम उमादे था, जिसको रूठी रानी भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिए, उमादे को रूठी रानी कहते हैं। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक फारसी इतिहासकारों ने कहा है। मालदेव को 52 युद्धों का विजेता भी कहते हैं।
मालदेव को फरिश्ता ने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। फरिश्ता ने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा बताया। मालदेव को बदायूनी ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार बताया। बदायूनी ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार बताया था। 1541 में मालदेव ने बीकानेर के राजा राव जैत सिंह को पहुब्बा के युद्ध में हराया और उनकी हत्या कर दी। उसके बाद बीकानेर पर अधिकार कर लिया। इस तरीके से मालदेव मारवाड़ का एकमात्र शासक था जिसने मारवाड़ और बीकानेर दोनों रियासतों पर एक साथ राज किया था। मालदेव ने मारवाड़ और बीकानेर दोनों रियासतों पर राज किया और ऐसा करने वाला वो मारवाड़ का एकमात्र शासक था। वैसे तो मालदेव ने अनेक युद्ध लड़े थे, लेकिन उसके जीवन में हुआ एक महत्वपूर्ण युद्ध आपको याद रखना है। 5 जनवरी 1544 में जैतारण का युद्ध हुआ। इसको गिरी सुमेल का युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा थे। बाद में मालदेव ने जेता और कुंपा पर झूठा शक किया। इसके पीछे शेरशाह की कूटनीति थी, खैर वो हम बाद में पढ़ेंगे। बाद में रात को ही मैदान छोड़ करके सिवाना दुर्ग में मालदेव चला गया। अगले दिन सुबह जब जेता और कुंपा को पता लगा कि वो मालदेव उसके ऊपर शक कर रहा है, तो उन्होंने वापस लौटने के बजाय युद्ध करने का निर्णय लिया और पूरे दिन लड़ते हुए ही रहे। आखिरकार वो जीतने ही वाले थे। तभी शेरशाह ने उनसे हाथ जोड़कर नमाज करने के लिए वक्त मांगा। उसी समय उनका एक सेनापति जलाल खान एक नई सैनिक सहायता लेकर के वहां पर आया। उसके बाद वहां पर भयंकर युद्ध हुआ जिसमें जेता और कुंपा दोनों वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने कहा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के बादशाह खो देता। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य, याद रखिए। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये शेरशाह ने कहा था। कौन से युद्ध में कहा था? गिरी सुमेल के युद्ध में, जिसको जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। मालदेव के 3 पुत्र थे, राम सिंह, उदय सिंह और चंद्रसेन। लेकिन मालदेव ने चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। राव चंद्रसेन, मालदेव की मृत्यु के बाद राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक बने। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। उनको प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। उनको भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है और उन्हें भूला बिसरा राजा मुहनोत नैनसी ने कहा है। मारवाड़ का प्रताप इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाराणा प्रताप की तरह ही राव चंद्रसेन ने भी आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जब 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था तो उसमें राजस्थान के अनेक राजा पहुंच गए थे, लेकिन चंद्रसेन भी एक बार तो दरबार में गए थे, लेकिन जब उन्हें दरबार में उचित सम्मान नहीं मिला तो वो वापस लौटकर आ गए थे। उनकी इस हरकत की वजह से अकबर नाराज हो गया और उसने हुसैन कुली खान को जोधपुर पर आक्रमण करने भेजा। ये नाम आपको याद रखना है, हुसैन कुली खान को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इसके बाद जोधपुर को खालसा प्रदेश घोषित कर दिया गया और बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। यहाँ पर नोट करें, बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। राय सिंह कल्याणमल के पुत्र थे और कल्याणमल राव जैतसिंह के पुत्र थे, जिनकी हत्या मालदेव ने करवाई थी। पहुब्बा के युद्ध में मालदेव ने जैतसिंह को मारा था और उसके बाद मालदेव ने बीकानेर पर भी अधिकार कर लिया था। इसी तरीके से इसी बात का बदला लेने के लिए बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। चंद्रसेन जोधपुर छोड़कर के भाद्राजून चले गए। मुगल सेना उनका पीछा करती रही। मुगल सेना द्वारा पीछा करने पर चंद्रसेन सारण की पहाड़ियों में आ गए और वहाँ से सचियाय आ गए, जहाँ 11 जनवरी 1581 में उनकी मृत्यु हो गई। सचियाय में 11 जनवरी 1581 में राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई, जहाँ पर उनकी छतरी भी बनी हुई है। राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद 1581 से 1583 तक मारवाड़ खालसा प्रदेश रहा और राय सिंह
प्रशासक रहे। इस तरीके से बीकानेर के राय सिंह इकलौते ऐसे राजा हैं जिन्होंने बीकानेर और मारवाड़ दोनों पर राज्य किया। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। मालदेव इकलौता शासक था जिसने मारवाड़ और बीकानेर दोनों पर राज्य किया, जबकि राय सिंह बीकानेर के ऐसे शासक थे, इकलौते शासक, जिन्होंने बीकानेर और मारवाड़ दोनों पर राज्य किया था। चंद्रसेन के भाई उदय सिंह ने 1570 में लगे नागौर दरबार में जाकर के अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसलिए चंद्रसेन की मृत्यु के बाद 1586 में अकबर ने चंद्रसेन के भाई उदय सिंह को जोधपुर का राज्य दे दिया। इसके साथ ही अकबर ने उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दी। याद रखिएगा, उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। इसके बाद उदय सिंह ने अपनी बेटी जगत गुसाई, जिसको कुछ लोग मानबाई कहते हैं, उसकी शादी जहांगीर से करवाई। बाद में जगत गुसाई का एक पुत्र हुआ जिसको शाहजहां कहते हैं। उदय सिंह ने राजस्थान के सबसे पुराने पशु मेले मल्लीनाथ जी पशु मेला जो तिलवाड़ा में लगता है उसको शुरू करवाया था। याद रखना, उदय सिंह ने राजस्थान के सबसे पुराने पशु मेले मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा का आरंभ करवाया था। यह मेला प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। दोस्तों, ये आप पढ़ रहे थे अभी मारवाड़ के राठौड़। दोस्तों, वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसका एक पार्ट और लेकर के आऊँगा, पार्ट 2, जहाँ पर हम मारवाड़ के राजवंश को पूरा करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, आपके काम में रहेगी। मेरे वीडियोस के द्वारा आप राजस्थान के राजवंशों के बारे में अपनी जानकारी मोटे तौर पर पूरी तरीके से सही कर सकते हैं। तो लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहें, आपका प्यार मिलता रहे, अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें। धन्यवाद।